तो वेलकम बैक गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजुएगा। तो चलिए गाइस, आपका आज टॉपिक उठाएं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इससे पहले आपको रॉलेट टेक की जानकारी बहुत जरूरी है। जी हाँ, रॉलेट टेक का ऐसे वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। थोड़ा अगर देख लीजिएगा तो प्रत्यक्ष रूप से यह जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि उसी का रीजन से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, रॉलेट टेक का। चूंकि रॉलेट टेक के बारे में आपको बताए भी थे, आपसे डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा रॉलेट टेक के बारे में। कि रॉलेट टेक हुआ एक था जो भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 वर्षों की सजा हो जाती थी। और इसमें 9 वकील 9 दलित था, यानी आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपको 2 साल फिक्स है, आपको 2 साल फिक्स है कि जेल में ही आपको गुजारना पड़ता। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसी का विरोध में, यानी इस सत्याग्रह का आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी 6 अप्रैल, जी हाँ कितना गाइस, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में हड़ताल किए। पूरे देश में हड़ताल किए, जहाँ पंजाब में अमृतसर में क्या हुआ, थोड़ा कुछ ज़्यादा असर दिखाई पड़ा पूरे देश में। पंजाब के ही 2 लीडर थे, नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरा का नाम था सैफुद्दीन किरोड़ी। दोनों क्या हुआ, गिरफ्तार हो गया। कब? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जी हाँ, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोनों गिरफ्तार हो जाता है। जब दोनों गिरफ्तार हो जाता है तो पंजाब वासियों यानी पूरे देश सरकार से, यानी ब्रिटिश सरकार से जवाब मांगते हैं कि आप एकाएक किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, किस आधार पर आप गिरफ्तार कर लिए। अब गिरफ्तारी होने के बाद लोग क्या करते हैं, एकजुट होते हैं और अगले सुबह यानी 10 तारीख को, 9 तारीख को गिरफ्तार हुआ। 10 तारीख को लोग क्या किए, डीसी का घर गए और घर पर क्या किया, स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन यानी धरना भी देना स्टार्ट कर दिए। प्रदर्शन किए, धरना देना स्टार्ट किए, लेकिन डीसी वहां का स्थानीय नहीं सुना। वह स्थानीय पर प्रशासन को बुलाकर आकाश फायरिंग करवाया, जिससे बहुत सारे लोग वहां से भागने के लिए, यानी भगदड़ मच गया। तो बहुत सारे लोग जब मारे गए भगदड़ में, तो वह माहौल जो था एक अच्छा खूनी संहार की ओर जा रहा था, एक माहौल। और वही माहौल में आप जनता लोग वहां का क्या किया, आगजनी कर दिया। आगजनी यानी डीसी का घर में जो था आग का हवाले कर दिया। और वहां जब आगजनी हुआ तो उसके अगले दिन, जब 10 अप्रैल की घटना हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, तो अगले दिन 11 अप्रैल 1919 को इंग्लिश टीचर थी जो ब्रिटिश की थी, जो एक अंग्रेजी महिलाएं थी, तो वह इंडिया में, उनका जो ब्रिटिश महिलाएं थी, वह सोचा क्या कि आगजनी हो गया तो क्यों नहीं, या एक स्कूल चलाती थी, प्राइमरी स्कूल चलाती थी, तो क्यों ना सोचा कि चलो हम यह स्कूल को अभी हम बंद कर देते हैं। क्योंकि यह इस तरह का जब घटना हुआ, आगजनी हुआ, इसमें छोटा तौर की बात है कि अगर मान लो कि अगर कहीं ना कहीं कुछ घटना हो जाता है तो आप सोचिएगा चलो स्कूल को थोड़ा बच्चों को बोल देते हैं कि अभी छुट्टी रहेगा क्योंकि माहौल ख़राब है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ था। जो टीचर थी, लेकिन यह अंग्रेज टीचर थी, ठीक है, ब्रिटिश का टीचर थी, तो बच्चों को बोल देंगे कि छुट्टी रहेगा कुछ दिनों के लिए, अपना स्कूल जा रहा था बंद करने के लिए। साइकिल से गुजर रही थी, एक पतली सी गली थी, उसी गली में क्या हुआ, स्थानीय लोग यानी लोगों का रवैया इनके साथ थोड़ा खराब रहता है। जैसे आपको बोले कि जैसे बाल नोच लेता है, साइकिल पर जा रही थी, साइकिल से गिरा दिया और लातों जूता से इस टीचर को पीटा गया था। जी हाँ, तो वहाँ का माहौल धीरे धीरे और बिगड़ता गया। जब अंग्रेज सरकार को जब पता चला कि इस टाइप का मतलब इंडिया लोग मेरे नागरिकों के साथ कर रहा है, तब अंग्रेज लोग क्या किए, एक एक्ट पारित किए। कौन सा एक्ट पारित किए? मार्शल लॉ। कब पारित किए? 13 अप्रैल 1919। ध्यान से देखिएगा इस 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट का नाम है मार्शल लॉ। अब यह मार्शल लॉ क्या है, इसके बारे में आपसे थोड़ा। मार्शल लॉ एक ऐसा एक्ट था जो आप मतलब 4 या 5 आदमी एक साथ खड़े नहीं रह सकते हैं, और इस एक्ट के तहत आप किसी को विरोध नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत आपका हर लोग, स्थानीय लोग अपना घर में रहेंगे। यह एक्ट अगर आप कहीं रोड पर दिखाई दे दिए 4 या 5, या मीटिंग कर ली, या तो फैसला कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यह एक्ट आपके लिए बहुत हानिकारक था। यह एक्ट आपको गोली भी बरसा सकता था, यही इसी को मार्शल एक्ट लगा दिया गया। लेकिन तो उस समय क्या था, एकाएक अंग्रेज आए और बोल दिए कि जाओ मार्शल एक्ट लग गया, पूरा मार्शल लॉ इसमें लागू हो गया। तो लोगों को, स्थानीय लोगों, बहुत सारे गांव के लोग थे उस समय, ना टीवी था, मोबाइल नहीं था, और ना ही आपको उस टाइप का मतलब जैसे आज सोशल मीडिया, उस टाइम पे सोशल मीडिया था भी नहीं कि हाँ जैसे आज मोदी आएगा 8 बजे रात को और बोल देगा मित्रों
आपको लॉकडाउन घोषित कर दिया गया तो लोग सब जान जाएंगे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस समय सोशल मीडिया था ही नहीं उतना, फेसबुक नहीं था, न ट्विटर था, न व्हाट्सअप था। तो उस समय क्या हुआ, एकाएक 13 अप्रैल को इन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो लोगों की पता चले तब ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इस 13 अप्रैल को जब लागू कर दिया, लोग को तो मालूम नहीं है। अब 13 अप्रैल को पंजाब में क्या होता है गाइस, पंजाब के बैसाखी, पंजाब के अमृतसर, ठीक है, यानी अमृतसर लाहौर में एक मेला लगता है। पंजाब में एक मेला लगता है बैसाखी का मेला। जी हाँ, बैसाखी का मेला लगता है। इस मेला में क्या होता है, पशुओं का बिक्री होता है। तो बहुत दूर दूर से गांव से इस मेला में आए हुए थे पंजाब में। यह मेला कब लगता है, तो 13 अप्रैल को यह मेला लगा था। जी हाँ, मेला कब लगा, तो 13 अप्रैल। यह कब से लगते आ रहा था, तो याद रखिएगा गाइस, यह जो मेला है 101 साल से पहले ही से ही लगते आ रहा था। यह मेला का दायित्व क्या किया था स्टार्ट मालूम है, पंजाब में यह खालसा, याद रखिएगा, खालसा पंथ के, जी हाँ, बैसाखी जो मेला लगता है, खालसा पंथ के 10वें गुरु, जी हाँ, 10वें गुरु और अंतिम गुरु ने इस मेला का प्रचार प्रसार किया था। और उसी समय से लग रहा, यानी 101 वर्ष का यह पुराना मेला था। तो लोग क्या किए कि बहुत सारे बैसाखी के, पंजाब में बैसाखी का जो मेला लग रहा था, बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। सो आओ बोला, बताया जा रहा है कि मतलब 18 माह का बच्चा, जी हाँ, लगभग 1.5 महीना हुआ होगा, और उसमें आपको क्या था, इसमें आपको आया हुआ था, इसे मतलब इस मेले को देखने के लिए बच्चे थे, छोटे छोटे किसान थे, और बड़े किसान भी आए हुए थे, ट्रैक्टर से आए थे। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ एक मार्शल लॉ मतलब एक्ट लागू हुआ। स्थानीय पुलिस ने क्या किया, इन लोगों को वहाँ से भगाना स्टार्ट किया कि आप लोग को सूचित किया जाता। स्थानीय लोगों ने बता दिया कि आप लोग को यहाँ नहीं रुकिए, इस यहाँ थोड़ा माहौल ख़राब है। तो अब इन लोग क्या करें, उस समय पंजाब में तो चला गया था, तो वहाँ का बगल में एक गार्डन था, एक बगीचा था, ठीक है, और उसी बगीचा का नाम था जलियांवाला बाग। देखिए आप कहानी इसका समझिए, जलियांवाला बाग, यही देखिए मान लेते यह एक बगीचा था। और इस बगीचा में जो था, यह जो गार्डन था, यह जो दीवार था, चारों तरफ से दीवार था, और यहाँ पर क्या हुआ था, चारों तरफ से दीवार है जो 10 फीट का है गाइस। कितना फीट का था उस समय, 10 फीट का यह दीवार था आपका। और इस दीवार, इसी गाइड में ऐसे तो इसमें बताया जाता है कि मेन रूप से जो है से पाँच गेट है, ठीक है, 5 गेट है, छोटा छोटा 5 गेट है। लेकिन एक गेट जो है, एक गेट आपका जो है ज़्यादा प्रचलित है। एक गेट से लोग क्या करते थे, थोड़ा ये 4 गेट जो रहता था, उस चारों गेट में ताला लगा हुआ रहता था, लेकिन एक गेट में लोग क्या करते थे, निकलते थे और जाता था। एक गेट का ज़्यादा उसमें दायित्व था। यही जो बाग था, यही आपका, यह जो था, इसकी अगर हम बताते हैं तो 6 से 7 एकड़ जमीन में यह फैला हुआ था। जी हाँ, इतना बड़ा बाग था कि 6 से 7 एकड़ जमीन में फैला हुआ था। और इसी बाग में एक कुआं भी था। जी हाँ, इसी बाग में एक कुआं भी था गाइस, याद रखिएगा कि एक कुआं भी आपको था इसी में जो बहुत बड़ा कुआं था, ठीक है। यह देखिए मान लीजिए यह कुआं है आपका, यह बाग में। अब यहाँ क्या हुआ कि एकाएक इस बाग में बहुत सारे लोग जो मेला में आए हुए थे, करीब बताया जाता है 25,000 का संख्या में लोग आए थे मेला में। तो 25,000 की संख्या में जो मेला आए, तो लोग जब मेला से भगा दिए गए, तो अब लोग क्या किए, यहाँ पर स्थानीय लोग इसमें आने लगे। उसी स्थानीय लोगों में से कुछ लोग ने क्या सोचा कि क्यों नहीं ये जो डॉक्टर सतपाल अरेस्ट हुए, उनके बारे में चर्चा किया जाए, उनके बारे में लोगों को बताया जाए। तो अब जैसे हम लोग इंडियन में एक क्या बात होता है ना, एक क्या खासियत होता है कि अगर कोई कुछ बोलता है, अगर मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई अगर माइक लगा कुछ बोल रहा है या भाषण दे रहा है, तो हम लोग इंडियन में एक कुछ खास बात होता है कि हम उतार के चल जाते हैं उनका बात सुनने के लिए कि आखिर बात क्या हो रहा है, थोड़ा सुन लेते हैं, इस टाइप से देखते हैं ना। तो अब यहाँ पर करीब 20,000 की संख्या में, लेकिन आया था 25,000, मानिए कि इसमें 20,000 की संख्या में आपका क्या था, लोग थे, बहुत सारे छोटे मोटे किसान थे। 20,000 की संख्या में लोगों में कुछ जो लोग थे या इनका बारे में बात कर रहे थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुल किचू के बारे में। तो यहाँ पर एक मान लिए एक सभा लगा दिए, तो लोग जो था इनकी ओर अपना अट्रैक्ट हो गए कि चलो क्या भाषण दे रहा, लोग सुन रहे थे, इनके भाषण को सुन रहे थे। यही के स्थानीय, याद रखिएगा, यहाँ के कुछ लोग जो थे, एक व्यक्ति का नाम बताते हैं, उस व्यक्ति का एकदम इंपॉर्टेंट है गाइस, उस व्यक्ति ने का नाम बताते हैं, उस व्यक्ति का नाम था हसन राज।
चाहे हंसराज के नाम से जानते हैं गाइस, इसको हम लोग इतिहास में हंसराज के नाम से जानते हैं। हंसराज ने खबर दे देता है जनरल ओडायर को। कब खबर देता है? तो 12:40 में इनको खबर दे देता है कि यहाँ पर स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब एक सभा का आयोजन किए गए जो डॉक्टर सतपाल और फिजूइदू को जो आप गिरफ्तार किए हैं इनके बारे में यहाँ एक सभा चल रही है। अब यहाँ पर क्या, या तो जनरल डायर पहले बोल दिया था कि मार्शल लॉ लागू हो गया। अब लोग को क्या किए, यह जो जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर अपनी भारी सैनिकों के साथ अब अपना जो जनरल रेफरी डायनर जो था, ठीक है, यानी यह इसके आदेश देता था, ठीक है। तो अब यह आदेश देने वाला, यानी यह मान लो कि एक तरह का क्या था, यह एक ब्रिगेडियर, हम लोग बोलते हैं ना ब्रिगेडियर, तो यह एक ब्रिगेडियर था और इन लोग जो था इनका मुख्य पालन करने वाला सैनिकों था। यह सैनिक का दायित्व कर रहा था इनका, ठीक है। तो यह सैनिक के दायित्व कर रहा था। तो जनरल डायर खुद और जितने भी सैनिक थे इनका फोर्स, याद रखिएगा, जनरल ओडायर का सैनिक करीब 150 बताया जाता है, 150 सिपाही जी, 150 सिपाही को लेकर यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? जलियांवाला बाग में, ठीक। तो जलियांवाला बाग में आपको बताए थे कि 5 गेट था, लेकिन मुख्यतः एक गेट काम कर रहा है और एकाएक यही गेट पर लाकर बहुत सारे तोप लगा दिए और इनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला। वह कब निकला था, किस टाइम निकला था? तो 4:10। जी हाँ, याद रखिएगा गाइस, इनके मुंह से, जनरल डायर के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला। कब? 4:10 में। खाली बोले फायर। क्या बोले? फायर। जी हाँ, 4:10 में अपने सैनिकों के साथ सिर्फ उन्होंने बोले फायर। और क्या, देखते देखते 10 मिनट में, जी हाँ 10 मिनट में 1650 चक्र राउंड गोलियां चली, चक्र राउंड गोलियां चली। लाशें बीच गई थी इस कांड में। जी हाँ, यह जो आप देख रहे हैं ना, मतलब 10 मिनट में 1650, 10 मिनट में बंदूक सिर्फ रुकी तो बंदूक सिर्फ रुकी गोली खत्म हो जाने के बाद। जब चलना प्रारंभ हुआ 10 मिनट कंटिन्यू चला, 1650 गोलियां चली। कितना व्यक्ति मारे गए जिसका कोई अंदाजा नहीं है, नहीं लगाया गया था इसमें। लोग क्या किए, अपने जान बचाने के लिए वहां पर एक स्थानीय कुआं था। लोग सोचेंगे कुआं में कूदक जाएंगे तो शायद मेरी जान बच जाए। लोग कुआं में कूदकना प्रारंभ कर दिए। बताया जाता है यह कुआं में 120 लाश निकला था। जी हाँ, 120 लाश। सोचिएगा, इस 120 लाश इस कुआं में निकला था, इस कुआं से निकला था। इसको शहीद कुआं के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शहीद कुआं के नाम से ये इसको जाना जाता है, इस कुआं को। तो अगर आप जलियांवाला बाग जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि इस कुआं में बगल में 120 लाश, अभी भी आपको बताया जाता है कि 120 लाश इससे, इस कुआं से खाली निकला था। तो अब इस टाइप का जब कांड होता है तो जनरल डायर क्या किए, इस कांड का जिम्मेदार जनरल डायर को ठहराया गया। अब यहाँ पर जनरल डायर जब इतना से संतुष्ट नहीं हुए तो कुछ लोग इसमें से बच सकता था, ठीक है। यानी अब जैसे बहुत सारे लोग को गोली लग गया तो किसी को हाथ में लगा, किसी को पाँव में लगा, तो सारे लोग बच सकते थे, लेकिन इलाज होता तब। अब जनरल डायर क्या किए, अब वह रोड पर निकला और रोड पर जितने भी भारतीय मिला, ठीक है, पंजाब वासी जितने भी मिला, सबको गोली मारते चले गए। सोचिए, इसको इतना से भी दिल नहीं भरा। अब पूरा क्या क्या, जितने रोड पर मिले सभी को गोली मारते चले गए, जिससे क्या हुआ, उस इलाका में दहशत मच गया कि नहीं, बाहर नहीं निकलो। जिसमें इसमें जो भी था बेचारा, जो भी लोग इसमें था, तड़प रहा था, वह तड़पते हुए रात भर में मतलब दम तोड़ दे देता है। अब यह जब होता है, इस टाइप का होता है, यह कांड जब होता है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि अब यहाँ पर सरकारी रिपोर्ट, इसमें बताया जाता है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कि मरने वाले की जो संख्या होता है 389 को बताया जा रहा है। जी हाँ, 389 को बताया जा रहा है और घायलों की संख्या 1200 बताया जाता है कि 1200 घायल हुए थे। लेकिन यह की था सरकारी रिपोर्ट, यानी सरकारी रिपोर्ट, उस समय ब्रिटिश का सरकार था तो सब ब्रिटिश ने अपना रिपोर्ट लिया। लेकिन हकीकत कमेटी, इसका देखिए नेतृत्व किया था मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने किया था इसका नेतृत्व, जिन्होंने बताया क्या कि 1300 मरे हैं और घायलों की संख्या 2200 बताया था। और फिर यह बताएं स्वामी दयानंद अपनी कमेटी की तरफ से कि मरने वाली संख्या 1500 है और घायलों की संख्या 2400 है। डॉक्टर सिफत ने भी बताया है
मरने वाली संख्या 1800 है और घायल होने वाली की संख्या 2400 है। यानी बताया कि अनगिनत है, कोई मतलब सही रिपोर्ट नहीं बता रहा था कितना लोग इसमें मारे गए जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया गया था। तो इस कांड का जिम्मेदार किसको ठहराया गया, तो जेंडर ओडायर। उसी बीच में एक व्यक्ति थे सरदार उधम सिंह। जी हाँ, सरदार उधम सिंह क्या किए, उन्होंने उनका जो जीवन था, एक छोटे से बालक था उस समय, उनको अपना जीवन में यही लक्ष्य बना लिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है मतलब जेंडर डायर की हत्या करना, जेंडर डायर को मारना। जी हाँ, तो जेंडर डायर को उन्होंने मारते हैं 21 साल बाद। जी हाँ, 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को 21 साल बाद मारते हैं। कहाँ मारते हैं, तो कैस्टन हॉल में। या कहाँ है गाइस, तो यह लंदन में स्थित है। जी हाँ, कैस्टन हॉल में मारते हैं, घर में घुस कर मारते हैं, पहला भारतीय। जी हाँ, सल्यूट है, सल्यूटेड करते हैं हम उधम सिंह को कि पहला भारतीय जो घर में घुसकर 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को इसकी हत्या करती है, यानी गोली मार दी जाती है। कौन मारता है गोली, तो उधम सिंह गोली मारता है। इसका परिणाम यहीं तक नहीं निकला गाइस, इनको फिर गोली मारता है तो स्थानीय लोग इनको पकड़ कर उनको फांसी दे दिया जाता है वहाँ का। तो अगर इसका व्यक्तिगत विरोध अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिला था, नाइटहुड की उपाधि, उसको त्याग दिया था। जी हाँ, तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में था। तो कृपया करके अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद।